बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मासिस्ट आबिद हुसैन आपसे मुखातिब हूँ मक्का मुकर्रमा सऊदी अरेबिया से। मैं पिछले 12 साल से यहाँ पर एज़ फार्मासिस्ट, एज़ मैनेजर ऑफ फार्मेसीज़ और एज़ मेडिकल फैसिलिटी हेल्थ मेंबर और सेक्रेटरी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से एक सोशल मीडिया पे डिस्कशन काफ़ी वायरल है और उस पे अपना इनपुट देना चाहूँगा इस हवाले से कि ड्रैप ने एक लेटर इशू किया सूबाई हुकूमतों को कि डॉक्टर्स को ब्रांड की बजाय जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन पर लाया जाए और इस पे जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हुई। हमारे फार्मासिस्ट अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कोलीग्स को रिप्लाई कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ से आ रहा है ड्रॉलिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं अपना इनपुट शेयर करना चाहूँगा कि बैक इन 2015 जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी फैसिलिटी में हुई थी तो क्या प्रॉब्लम्स थे और कैसे ओवरकम हुए और आजकल कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ अराइज है। सबसे पहले 2015 के स्टार्ट में नोटिफिकेशन आया SFDA से जो कि इक्विवेलेंट है ड्रैप के और FDA के। जिस तरह पाकिस्तान में ड्रग रजिस्ट्रेशन का काम ड्रैप करता है, अमेरिका में FDA और सऊदी अरेबिया में SFDA के नाम से है। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स मस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन बाय देयर साइंटिफिक नेम्स। सिंस प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन by commercial name is a clear violation of SFDA regulations in Saudi Arabia. The prescription must include the dose, concentration and the duration of medicine intake in order to avoid undesirable consequences. तो इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इन्होंने एडवाइस किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नोटिफिकेशन के बाद जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया तो हमारे मेडिकल कॉलीग्स की तरफ से, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, उनकी तरफ से बहुत सारी क्यूरीज थी कि हम जो है वो मल्टीविटामिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सिरप होते हैं, उसमें कम्बिनेशंस हैं केमिकल्स का, तो उसको कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे। तो उसका जो है वो एक्सेल शीट में हमने उनको जो है वो SFDA की तरफ से ही हमें एक फ़ाइल मिली थी, उसको हम अपने तरीके से अल्टर किया। उसमें जो है वो जो अवेलेबल मेडिसिन थी उनकी तमाम जेनेरिक को हमने सॉर्ट आउट करके तो उनके सिस्टम से जो ब्रांड का ऑप्शन था वो वापस लेके तो जेनेरिक जो साइंटिफिक नेम्स थे वो लिस्ट उनको दे दी स्पेशलिटी वाइज। और शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई ऐसा मसला नहीं है। 5-6-7 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का अवेलेबल होना बहुत मैटर करता है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आजकल जैसे एक कोविड का दौर है, इसमें जो है वो अवेलेबिलिटी का भी इशू रहता है कि एक ड्रग अवेलेबल नहीं है तो अगर ब्रांड में लिखी हुई तो वो बेचारा मरीज़ बहुत मुश्किलात में रहता है कि वो ब्रांड पर्टिकुलर जो कि बाहर के मुल्कों से बाज़ औक़ात मेडिसिन आ रही होती हैं और उनकी अवेलेबिलिटी आजकल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको तो फिर वो दवाई की अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो उससे वो ओवरकम हुआ और बहुत सारे पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल जो पहले ब्रांडेड मेडिकेशन की तरफ थे वो भी जो है स्विच किए हैं जेनेरिक की तरफ। और अब काफ़ी हॉस्पिटल्स और पॉली क्लिनिक्स की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो जेनेरिक में हैं, यानी साइंटिफिक नेम से ही प्रिस्क्राइब करते हैं वो। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जनाब ड्रैप का रोल नहीं था। ड्रैप का रोल बनता है, ड्रैप के अपने लोग भी कह रहे हैं कि जी हमारा तो इसमें काम ही नहीं है। अब यार ड्रैप को ख़ुद पता नहीं है कि हमारा काम नहीं है या फिर SFDA को पता नहीं है, क्योंकि मैंने SFDA की मिसाल एग्जांपल आपके सामने रखी है कि SFDA की तरफ से ही
एम्फेसाइज़ किया गया, और आजकल इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी यही कहा गया है कि ये डिपेंड करता है फार्मासिस्ट पे कि वो कौन सा ब्रांड सोशियो इकोनॉमिकली फ़िट समझते हुए पेशेंट को डिस्पेंस करें। ये देखिए मेरे इस तरफ ये ग्रीन कलर का एक बोर्ड है, ये पेशेंट्स के लिए है, और उनको यही गाइड किया गया है कि इस फार्मेसी में बहुत सारे एक ही मॉलिक्यूल के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो जो अवेलेबल होगा वही दिया जाएगा। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इस बात को समझने के लिए। क्वेश्चन मार्क ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो है पाकिस्तान में वो एक इजी टास्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट फार्मेसीज पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कल्चर प्रमोट करना चाहिए, और ऐसी फैसिलिटेशन होनी चाहिए फार्मासिस्ट को कि वो अपनी फार्मेसीज को रन करें, अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं, ताकि इस प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके। और ये बिल्कुल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ना कोई लीगल और ना ही कोई इस तरह की प्रॉब्लमेटिक चीज़ का सामना हो सकता है। अब दूसरी बात हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भाइयों की तरफ से आ रही है, बहनें भी हो सकती हैं उसमें, कि जी थर्ड ग्रेड जो है वो मेडिकेशंस सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी हमारी, जो हम ब्रांड लिखेंगे उससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अभी सेम क्वेश्चन मैंने डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर सऊदी अरेबिया से एक फार्मेसी कॉन्फ्रेंस जद्दा में पूछा था कि जी हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं कि वो भी पाकिस्तानी माइंडसेट के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ख़ास किस्म का माइंडसेट होता है, और हेल्थ प्रोफेशन में वो समझते हैं कि सिर्फ जो हम कह रहे हैं हम ही अगले कुल हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे अलाइड प्रोफेशनल्स हेल्थ में उनका जो है इंटरवेंशन है, और काफ़ी एक रोल है, और रिकग्नाइज्ड रोल है, दुनिया मानती है, और यहाँ पे हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने जब ये क्वेश्चन किया कि जी वो कहते हैं एक जेनेरिक से वो वाले रिज़ल्ट नहीं मिलते जो कि एक ब्रांड से मिलते हैं, तो उसका रिप्लाई था ये रेगुलेटर्स का मामला है जिसने उनको रजिस्ट्रेशन दी है उस दवा का, ये आपके ट्रीटिंग डॉक्टर का मसला नहीं है। अगर उनको कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट रेगुलेटर्स को करें। हमने बायोइक्वलेंसी और उस दवा को, जेनेरिक दवा को ब्रांड की इक्वल करने के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन दी है। यहाँ पे ड्रैप की ज़िम्मेदारी है कि वो इन थर्ड क्लास चीज़ों से फार्मेसीज में मेडिसिन की प्रेजेंस को ओमिट करवाए। अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट इशू जो कि हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भाई और हमारे कुछ फार्मासिस्ट भी हैं, वो कहते हैं जी फार्मासिस्ट वाई दे यूज टू राइट डॉक्टर एज प्रीफिक्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आती। आई एम प्राउड टू राइट PHR इन फ्रंट ऑफ माई नेम, और मेरी मैनेजमेंट भी जब मुझे एड्रेस करती है तो वो फार्मासिस्ट आबिद हुसैन करती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली हमें यहाँ पे कस्टमर, पेशेंट्स, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी डॉक्टर कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि हमारी डिग्री के ऊपर फॉर्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मेंशन है। सो सिंपल, किसी को इससे एतराज़ होना नहीं चाहिए। कि अगर कोई यूज़ करता है या नहीं करता वो एक अलग इशू है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक हेड है या लीड कर रहा है उस डिपार्टमेंट को। फ़र्ज़ करो एक्सरे का एक डॉक्टर है, एक लेबॉर्ट्री का डॉक्टर है, एक ER का डॉक्टर है, और इसी तरह एक फार्मेसी का डॉक्टर है। फार्मेसी एक सेपरेट एंटिटी है और उसको एक लीड कर रहा है, वो फार्मासिस्ट है। वो इक्वल करने के लिए कि पूरी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी रहे और हर डिपार्टमेंट को लीड करने का एक क्वालिफाइड बंदा होता है, और वही फार्मासिस्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हमारे मेडिकल प्रोफेशनल भाइयों को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि इसको डॉक्टर क्यों कहा जाता है। सो सिंपल कि डिग्री के ऊपर डॉक्टर मेंशन है, डॉक्टर फार्मेसी, और ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ये डिग्री है। और जब डिग्री के नॉमेनक्लेचर को डिज़ाइन किया जा रहा था तो कोई तो समझदार होगा ना जिसने
پہلے گریجویشن یا واٹ ایور جو بھی تھا اس کو بدل کر ڈاکٹر آف فارمیسی کیوں رکھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. تو وہ جو وجہ ہے وہ ہمارے پاکستانی میڈیکل پریکٹیشنرز بھائیوں کو اور بہنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ لیں، ایزی ہے، مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ڈرافٹ کے بہت اچھے سینئر فارماسسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا سیکھیے، سمجھنا سیکھیے، علم لینا سیکھیے. تو وہ بھی سیکھ لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے حضرات جو ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں ہی ہیں. انسان آتا ہے سیکھتے سیکھتے ہی مرتا ہے. تو یہ بات یہاں تک رہی. اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.